अस्सलाम वालेकुम। आई एम सुल्तान अली फ्रॉम एमके प्रिपरेशंस। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है कि पीएमएस स्क्रीनिंग टेस्ट की डेट अनाउंस कर दी गई है। पीएमएस का टेस्ट जो कि इंतजामी लिहाज की पोस्टों में सबसे अहम तरीन टेस्ट होता है और सबसे पावरफुल सीट हम कह सकते हैं सूबाई सतह पर, उसका टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसके टेस्ट की डेट अनाउंस कर दी गई है। 35 सीट्स के अगेंस्ट 19,447 कैंडिडेट्स ने अप्लाई कर रखा है और इसका स्क्रीनिंग टेस्ट होने जा रहा है 22 मई को। यानी कि आपके पास अब से ऑनवर्ड 2 महीने हैं स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी का सिलेबस क्या है, कैसे तैयारी करनी है, 2 माह के मुख्तसर अरसे में कैसे आप मैक्सिमम स्कोर हासिल कर सकते हैं और एमके प्रिपरेशंस कैसे दी बेस्ट रिसोर्सेज के साथ आप लोगों को इस सिलसिले में गाइड भी कर सकता है और आपको तैयारी में हेल्प भी कर सकता है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस ऑफिसर 17 स्केल की ये जो सीटें हैं एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट में, ये सबसे पावरफुल सीट्स होती हैं। सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले जो स्क्रीनिंग टेस्ट होना है जिसके बेस पर आप इलिजिबल होंगे बाकी के टेस्ट देने को, तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट होगा एमसीक्यू बेस्ड। तो आपने ऑब्जेक्टिव टेस्ट की तैयारी करनी है। 100 एमसीक्यूज का ये आपका टोटल टेस्ट होना है और हर एमसीक्यू का आपका 1 नंबर होगा। तो 20 मार्क्स की इंग्लिश होगी। ये इंग्लिश बिल्कुल आप कह सकते हैं कि एक कंप्रीहेंसिव सब्जेक्ट के तौर पर होगी, जिसमें आपने सिनोनिम्स, एंटोनिम, फ्रेजेस, क्लॉजेस, इडियम्स, ये सारी चीजें करनी होगी। ग्रामर के सारे एस्पेक्ट्स करने होंगे, कोई भी आप स्किप नहीं करेंगे। और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग, जिसमें सिंपल सेंटेंसेस, उसके बाद जो टेंस है वो एक्टिवाइज, पैसिवाइज, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ईच एंड एवरीथिंग आपने इंग्लिश के पोर्शन में कवर करना है। करंट अफेयर्स में 20 मार्क्स का आपने करंट अफेयर्स करना है और लास्ट 5 इयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर, ये करंट अफेयर्स में आप लोगों ने लाजमी तौर पर कवर करने। और अहम तरीन बात यह है कि दुनिया जितनी तेजी से पिछले 10 साल में बदल रही है या पिछले 6 साल में बदल रही है, कभी नहीं बदली। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो करंट अफेयर्स हैं डेफिनेटली आपको टफ टाइम देने जा रहे हैं। तो आपको मुख्तसर डाटा नहीं करना पड़ेगा, आपको ये इस बार टॉपिक डिटेल में तैयार करना ही पड़ेगा। फिर एवरीडे साइंस है, ये 20 मार्क्स की है। एवरीडे साइंस में 5 से 6 तरह की साइंसेस इंक्लूडेड होती हैं। बेसिक तो 3 है, फिजिकल साइंसेस यानी कि फिजिक्स, केमिकल साइंसेस यानी कि केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंसेस यानी कि बायो। फिर इसके अलावा इसमें एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस आएंगी, जिसमें जो फल्कियात का नॉलेज है वो शामिल होगा। एनवायरमेंटल साइंसेस भी हम इसके अंदर इंक्लूड करके चलेंगे और कंप्यूटर साइंसेस का पोर्शन भी इसके अंदर कवर करेंगे। फिर पाकिस्तान अफेयर्स 20 मार्क्स का और इस्लामिक स्टडीज भी 20 मार्क्स का होगा। अब पाकिस्तान अफेयर्स में बहुत सारा डाटा आता है, जिसमें आप आगाज करते हो मुस्लिम्स इन इंडिया, जिसके 2 पोर्शन है। एक तो मुगलिया दौरे हुकूमत से पहले की डिटेल्स और एक पूरा मुगलिया दौरे हुकूमत, जिसको आपने अलग से स्पेशल तवज्जो देनी है। फिर इसमें पाकिस्तान मूवमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चंस इसी पोर्शन में से आते हैं। उसके बाद पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के जियोग्राफी, पाकिस्तान की बेसिक इन्फो, पीपल ऑफ पाकिस्तान, टोपोग्राफी, डेमोग्राफी, सब कुछ हम इसके अंदर कवर करते हैं। इस्लामिक स्टडीज में बहुत कुछ करना है, लाइक इस्लाम का बेसिक नॉलेज, इस्लाम के अकायद जो है, बिलीफ्स हैं, बिलीफ सिस्टम है, इस्लाम में बुक्स है, अल्लाह ताला की जात के बारे में क्वेश्चन होंगे, फरिश्तों की जात के बारे में क्वेश्चन होंगे। फिर अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत सारा डाटा इसमें तैयार करना होता है। अगर हम बात करें हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। फिर हुजूर की जिंदगी, हुजूर की सुन्नत, कुरान, हदीस, इससे रेलेवेंट खुलफाए राशिदीन का जमाना, बनु उमैया का जमाना, बनु अब्बास का जमाना, ये आपने लाजमी तौर पर कवर करना होता है। तो ये सारी चीजें इस्लामिक स्टडीज में आती हैं, इसको हम डिटेल से कवर करते हैं। नॉन मुस्लिम्स के लिए, माइनॉरिटीज के लिए सिविक्स एंड एथिक्स जो है वो इस्लामिक स्टडीज की जगह होगी। उनके 20 मार्क्स का पेपर वहां से आएगा और टोटल ये 100 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें से अगर आप 50% मार्क्स लेते हैं, यानी कि आपके 50 एमसीक्यूज ठीक होते हैं, तो आप एलिजिबल होंगे बाकी के पेपर देने के लिए। तो स्क्रीनिंग टेस्ट बेसिकली एलिजिबिलिटी के लिए होता है। तो आप लोगों का ये टेस्ट कंडक्ट होने जा रहा है 22 मई को। आपके पास एग्जैक्टली 2 महीने हैं। आप लोग फौरी तैयारी का आगाज कर दें। ईद का 1 आध दिन इस्तेमाल कर लें, 1-2 दिन ईद मना लें, उसके बाद फिर लगातार पूरे मोमेंटम के साथ शुरू हो जाएं।
एमके पब्लिकेशंस के प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह ईद के फौरी बाद हम पीएमएस का एक प्रॉपर सेशन शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें बहुत डिटेल के साथ ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पांचों के पांचों सब्जेक्ट्स तैयार करवाए जाएंगे। एमसीक्यूज को टारगेट करते हुए कि जितने भी ट्रिकी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनकी आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे, तो इंशाल्लाह आप लोगों की दी बेस्ट पॉसिबल तैयारी जो है वो इस सब्जेक्ट की हो जाएगी। तो हमने इसको तैयार करना है। इसके बारे में फर्दर जो डिटेल है बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनका सिलेबस और कंटेंट जो है वो आपको वेबसाइट से मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में ये चीजें शामिल है कि एक तो आपने 30 मिनट पहले पहुंचना है रिपोर्टिंग टाइम से पहले, तो ये चीजें बहुत बात की हैं, अभी तो आपके पास टाइम है। कॉल लेटर्स, आप ये बार बार ये सवाल पूछेंगे कि हमें पीएमएस के स्क्रीन टेस्ट के कॉल लेटर्स कब आने, तो ये 15 दिन पहले तक ये अपलोड कर दिए जाएंगे। यानी कि टेस्ट की डेट अगर 22 मई है तो 5-6 मई तक ये ऑलमोस्ट आपके जो कॉल लेटर्स हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। अगर आप में से किसी का शनाख्ती कार्ड एक्सपायर होने वाला है तो अभी से उसकी डेट चेक करके उसके एक्सपायर होने का इंतजार ना करें, इन टाइम पहले ही बनवा लें। ये एक बड़ा प्रॉब्लम होता है जो कैंडिडेट फेस करते हैं। फिर कोशिश किया करें कि अपने ओरिजिनल सीएनआईसी की एक मास्टर कॉपी बनवा कर रखें, ताकि इन केस आपका जो ओरिजिनल सीएनआईसी है वो कहीं पर मिसप्लेस होता है तो आपको प्रॉब्लम ना हो। कोशिश किया करें कि ओरिजिनल सीएनआईसी जो है वो संभाल के घर पे रखें। तो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ये आपने सारे लाजमी तौर पर संभाल के रखने हैं, ये आपके काम आ सकते हैं। वहां पर टेस्ट वाले दिन आपने रोल नंबर स्लिप और ओरिजिनल सीएनआईसी लेकर जाना होगा, इसके बगैर आपको एंटर होने नहीं दिया जाएगा। तमाम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको उस एसएमएस पर मिलेगी, उस मोबाइल नंबर पर मिलेगी जो आपने अप्लाई करते वक्त यूज किया था। ईमेल अपनी चेक करते रहना है, वहां पर आपको सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी। मोबाइल फोन अलाउ नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सप्लाई नहीं है, वहां पर आप यूज नहीं कर सकते। अमूमन कैंडिडेट का क्वेश्चन होता है कि कैलकुलेटर वगैरह लेकर जाना है, तो इस तरह की कोई भी चीज वहां पर अलाउ नहीं की जाती। तो कैंडिडेट जो होंगे वो अपने रोल नंबर और अपने टेस्ट सेंटर की लोकेशन लाजमी तौर पर कंफर्म कर लेंगे एक दिन पहले, ताकि उनको एग्जाम डे पर इनकन्वीनियंस ना हो। मोस्टली ऐसे कैंडिडेट जिनका टेस्ट ऐसे शहर में हो जहां पर वो कभी ना गए हो, उनको इश्यू ये होता है कि वहां पर जाकर पता चलता है कि हम 15-20 किलोमीटर दूर सेम नाम के किसी और अदारे में मौजूद हैं। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए अगर आपने वो अदारा नहीं देख रखा तो लाजमी तौर पर एक दिन पहले पहुंचे और वो लोकेशन जो है वो आप कंफर्म कर लें। तो ये तमाम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। हम पीएमएस के स्क्रीनिंग टेस्ट में आप लोगों की तैयारी के लिए मुकम्मल तौर पर तावन करने को तैयार हैं। ईद के फौरी बाद इंशाल्लाह एक डिटेल सेशन शुरू होगा, जिसमें इंग्लिश के सर, इस्लामिक स्टडीज, पाकिस्तान स्टडीज के सर, एवरीडे साइंस के टीचर और हर एक सब्जेक्ट के टीचर आपको डिटेल में तैयारी करवाएंगे। करंट अफेयर्स चूंकि बाय टाइम चेंज होते रहते हैं, तो उसकी तैयारी के लिए आप कभी भी आउटडेटेड डाटा पर इन्हिसार नहीं कर सकते, आपको करंट डेट का डाटा चाहिए। तो एमके प्रिपरेशंस की कोशिश होती है कि आज की डेट तक भी अगर कोई नया इवेंट हुआ है तो वो हम लाजमी तौर पर अपने डाटा के अंदर शामिल करें, यानी कि टोटली अपडेटेड डाटा है। प्रोफेसर्स हैं, आपको वो बेहतरीन तैयारी करवाएंगे और इंशाल्लाह ये आपका स्क्रीनिंग टेस्ट, इसकी तैयारी में कोई कमी कोई कोताही हमारी तरफ से नहीं बरती जाएगी। आप लोग अगर पूरा अपना इनपुट रखेंगे, पूरी अपनी कोशिश करेंगे, तो इंशाल्लाह आप मैक्सिमम स्कोर भी कर सकेंगे, स्क्रीनिंग टेस्ट भी पास करेंगे और बाकी टेस्ट के बारे में भी आपको साथ साथ गाइड कर दिया जाएगा। उम्मीद है इस वीडियो में आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे। फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से राब्ता करके सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं नंबर यहाँ पे स्क्रीन पे भी लिख देता हूं, 0333-260-5045 या फिर 0342447091। ईद के बाद हम इंशाल्लाह सेशंस का आगाज करने जा रहे हैं। ईद से पहले भी अगर आप लोग सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके आप सेशन ज्वाइन करके कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।